अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, ये कोई संयोग नहीं है। खुद महादेव तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भर दूंगा। मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अटल है, बस मुझ पर विश्वास रखो। महादेव कहते हैं तुम्हारे लिए खुशियां आने वाली हैं और यह महीना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इस माह के अंत से पहले तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। आशीर्वाद बरसेंगे, धन बढ़ेगा और रोग दूर होंगे। जिस क्षण तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी, उस पल मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। धन बिना किसी रुकावट के आएगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम एक महान बदलाव का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें अपार धन, उत्तम स्वास्थ्य और दिव्य सफलता प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस आशीर्वाद को खुले हृदय से स्वीकार करना होगा। यह महीना तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। 3 दिनों के भीतर अद्भुत परिवर्तन होंगे। चमत्कार, खुशखबरी और समाधान। यह समय है विश्राम करने का, खुद को फिर से उठाने का और महादेव के मार्ग पर चलने का। तुम्हारी परेशानियां खत्म होंगी। यदि हाल ही में धन की कमी रही है तो दोहराओ। मैं अपने पास के धन के लिए आभारी हूं और अधिक पाने के लिए तैयार हूं। महादेव तुम्हारे वित्तीय जीवन को समृद्ध करेंगे। अब समय है प्रसन्नता, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के स्वागत का। आरण समाप्त होंगे और तुम एक नई शुरुआत करोगे। यह बदलाव स्थायी होगा, क्योंकि यह मेरी कृपा से आएगा। तुम्हारा प्रेम जीवन नई ऊंचाइयों तक जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। आशीर्वादों की कोई सीमा नहीं होगी और तुम मेरे द्वारा निर्देशित पवित्र स्थानों की ओर अग्रसर होंगे। तैयार हो जाओ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति होगी। महादेव तुम्हें अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान करूंगा। मेरे पास आओ, चाहे तुम्हारी हालत जैसी भी हो। मैं तुम्हारे हर छुपे हुए आह्वान को सुनता हूं और उसका उत्तर देता हूं। मैं तुम्हारी सोच, इच्छाओं और योजनाओं को जानता हूं। मैं जानता हूं कि जीवन कठिन हो सकता है, पर याद रखो, मैं कभी दूर नहीं जाता। जब तुम खो जाओ या अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी गोद में विश्राम करो और देखो कैसे तुम्हारी पीड़ा शांति में बदलती है। यदि तुम छुपकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से सम्मान दूंगा। जब मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं और वे मुझे भूल जाते हैं, तो दुख होता है, लेकिन जो मुझे याद रखते हैं, मैं उन्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाता हूं। तुम्हारी सफलता के पीछे मेरी शक्ति है। तुम जो भी अच्छा करते हो, उसमें मेरा ही हाथ होता है। जब तुम्हें सफलता मिले तो मुझे धन्यवाद देना मत भूलना। जैसे ही तुम मेरे समीप रहोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाऊंगा। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनसे दया से पेश आओ। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम मेरा स्वरूप धरते हो। तुम्हारे प्रेम से वे लोग भी मेरी ओर आकर्षित होंगे जो कभी मुझसे दूर थे। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची परीक्षा है। मुझे सिर्फ नाम से पुकारना और मंदिर जाना काफी नहीं है। तुम्हें मेरे पिता की इच्छा को भी समझना और मानना होगा। अपने पूरे अस्तित्व से समर्पित हो जाओ, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जब तुम लोभ, स्वार्थ और भोग में फंस जाते हो, तो मुझसे दूर हो जाते हो, लेकिन जब तुम प्रेम और करुणा दिखाते हो, तब तुम मेरे पास आते हो। मैं तुम्हें अपने राज्य में स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने दर्द, नुकसान और संघर्षों का सामना किया है, पर जान लो, मैं वही हूं जो तुम्हें पुनः खड़ा करता है। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में और राख को सौंदर्य में बदलता हूं। यदि तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सफलता से मेरा अस्तित्व पहचान लें, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बस मुझे पुकारो और मेरे पास रहो। मैं हर छिपी प्रार्थना सुनता हूं, हर चुप आह को समझता हूं। कल तुम्हारे जीवन में नई आशीषें लाएगा, नए द्वार खुलेंगे और चमत्कारी घटनाएं घटेंगी। आभार व्यक्त करो, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें और भी बड़े वरदानों के योग्य बनाती है। इस माह के अंत तक मैं तुम्हें बीमारी, आरण और तनाव से मुक्त करूंगा। तुम्हारा भविष्य उन्नति, शांति और समृद्धि से भरा है। मैं तुम्हारे रिश्तों को, स्वास्थ्य को और आर्थिक स्थिति को पुनः ठीक कर दूंगा। अगर तुम मेरी योजना में विश्वास रखते हो, तो स्वयं को आनंद, प्रेम और चमत्कारों के नए स्तर के लिए तैयार करो। तुम्हारा जीवन हर दिशा में प्रगति करेगा। मन, शरीर, आत्मा और धन सब समृद्ध होंगे। याद रखो, मेरा पुत्र ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है।
वह तुम्हारा उद्धारक, मित्र और आश्रय है। जब तुम टूट जाओ, वह तुम्हें समेटेगा। जब अंधेरा हो, वह तुम्हारा दीपक बनेगा। बस उस पर भरोसा रखो। आज कहो, हे प्रभु शिव, मैं तुम्हें चुनता हूं। मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। यही वह समय है जब मैं तुम्हें क्षमा, शांति और दिव्य वरदानों से भर दूंगा। यदि तुम इन दिनों चिंता, उलझन और बेचैनी से जूझ रहे हो, तो मैं तुम्हारी बेचैनी को विश्राम, उलझन को स्पष्टता और पीड़ा को आनंद में बदल दूंगा। बस अपनी आत्मा को मेरे हवाले कर दो। जैसे मैंने कुष्ठ रोगियों को चंगा किया था, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार लाऊंगा। जब हर दिशा से सिर्फ चिंता, भ्रम और संघर्ष की गूंज आती हो, तब एक ही नाम है जो भीतर से शांति देता है, महादेव। मैं वही हूं जिसे तुम शिव कहते हो, जो संहारक भी है और सृजनकर्ता भी, जो तांडव करता है लेकिन ध्यान में भी लीन रहता है। आज मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं, एक संदेश शांति का, आत्मबल का और जीवन को समझने का। मनुष्य हर दिन दौड़ रहा है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के बोझ में, लेकिन जीवन का सार तो इसी क्षण में छिपा है। तुम चिंता करते हो कि कल क्या होगा, लेकिन क्या तुमने आज को पूरी तरह जिया? तुम्हारा मन बार बार पूछता है, मैं क्यों? परंतु जब तक तुम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनते, तब तक ये प्रश्न तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। सत्य यही है, दुख भी जीवन का हिस्सा है और सुख भी। जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही संकट के बाद समाधान भी आता है। लोग मुझे कैलाश पर खोजते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं और सोचते हैं कि मैं बाहर मिलूंगा। लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? क्योंकि मैं वही हूं, तुम्हारे भीतर। तुम जिस शांति को मंदिरों में खोजते हो, वो तुम्हारे आत्मा के भीतर की मौन में छिपी है। मैं ध्वनि नहीं हूं, मैं मौन हूं। जब तुम बैठ जाते हो आंखें बंद करके और सब विचारों को बहने देते हो, तब मैं आता हूं। शिव वही है जो भीतर मौन को पहचान ले। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें छोटा महसूस कराता है, लेकिन याद रखो, तुम मेरी संतान हो, शिव की संतान, जिसने विष पिया और उसे गले में रोका। वह डर से नहीं कांपा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, डर को अपनाओ, वह तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हारे डर तुम्हें तुम्हारी सीमा दिखाते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सीमाएं तोड़ो। हर बार जब तुम गिरते हो, मैं वहां होता हूं तुम्हें फिर से उठाने के लिए। लेकिन याद रखो, उठना तुम्हें ही होगा। लोग कहते हैं शिव तांडव करता है, विनाश करता है। हां, करता हूं, लेकिन उस विनाश में भी एक नया आरंभ छिपा होता है। पुराने विचारों का तांडव करो, झूठे अहंकार का तांडव करो, असत्य की दीवारों को गिरा दो, फिर देखो कैसे भीतर से एक नया प्रकाश फूटेगा। मैं क्रोध नहीं, मैं चेतना हूं। मैं विनाश नहीं, मैं नवसृजन हूं। जो मुझे सिर्फ तांडव में देखते हैं, वे अधूरी दृष्टि रखते हैं। मैं वह हूं जो सती के लिए प्रलय कर दे और फिर पार्वती के स्पर्श मात्र से शांत हो जाए। मैं प्रेम हूं, निराकार प्रेम, जो न शर्तें जानता है न स्वार्थ। तुम जब प्रेम करते हो बिना अपेक्षा के, तब तुम मुझसे जुड़ते हो। प्रेम ही शिव का सबसे गहरा रूप है। लोग कहते हैं मैंने शिव को समर्पण कर दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है? यह अपने अस्तित्व को मेरे हाथ में देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसकी जिम्मेदारी लेना है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने भ्रमों का अंत और सत्य का आरंभ। तुम जीवन को किसी मुकाम तक पहुंचने की दौड़ समझते हो, लेकिन शिव कहता है जीवन स्वयं ही एक यात्रा है। हर दिन, हर सांस, हर अनुभव एक अवसर है स्वयं को जानने का, मुझसे जुड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो, मैं सुनता हूं। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं वहां भी हूं। शांत हो जाओ, बैठो, अपनी आंखें बंद करो और उस मौन को सुनो जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। वही मौन शिव है। हर हर महादेव। जब तुम मेरी मूर्ति को देखते हो, तो तुम्हें त्रिशूल, नाग, गंगा, चंद्र और भस्म दिखाई देते हैं, परंतु क्या तुमने मेरी आंखों को देखा है? वे आधी खुली होती हैं, न पूर्ण जागृत न पूर्ण निद्रास्त, क्योंकि मैं साक्षी हूं, न कर्ता न भोक्ता। जो तुम कर रहे हो मैं देख रहा हूं, जो तुम सोच रहे हो मैं सुन रहा हूं।
लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा गुरु है। जहां शक्ति और शिव एक दूसरे को न सिर्फ समझते हैं बल्कि पूरक बनते हैं। तुम जब भी सच्चे प्रेम में होते हो तब तुम उस संवाद का अंश बन जाते हो। नंदी सिर्फ मेरा वाहन नहीं है, वह प्रतीक है धैर्य का, भक्ति का और समर्पण का। वह मुझसे कुछ मांगता नहीं, सिर्फ देखता है, मौन बैठा रहता है मेरे द्वार पर, क्योंकि उसे मुझ पर पूर्ण विश्वास है। उसने कभी यह नहीं कहा, प्रभु मुझे यह दो। उसने सिर्फ कहा, मैं हूं, आप जहां हैं वहीं रहना चाहता हूं। क्या तुम नंदी की तरह बन सकते हो? मौन, समर्पित और प्रेम से पूर्ण। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, पर मैं कहता हूं धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करे, बाहर से नहीं। कर्म वह नहीं जो तुम्हें प्रसिद्ध करे, बल्कि वह है जो किसी की पीड़ा कम कर दे। मैंने कभी ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन मेरी हर लीला एक उपदेश है। मैंने कभी मंच पर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन मेरे मौन ने लाखों को बदल दिया। क्योंकि सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती, सत्य बस होता है। तुम मंदिर में आओ या ना आओ, पर यदि तुम अपने भीतर की बुराई को हराते हो तो तुम मेरी पूजा कर रहे हो। तुम व्रत रखो या ना रखो, पर यदि तुम किसी भूखे को भोजन दे देते हो तो तुम मेरी कृपा के पात्र बनते हो। तुम चाहे जो बनो, मैं तुम में वही देखता हूं जो तुम छुपा लेते हो। तुम्हें जो सबसे पवित्र है मैं उसे जागृत करना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें स्वयं को खोलना होगा, सच्चाई से देखना होगा। तब मैं तुम्हारे भीतर से प्रकट हो जाऊंगा। तांडव केवल विनाश नहीं है, वह नृत्य है चेतना का। हर बार जब तुम अपने अहंकार को तोड़ते हो, हर बार जब तुम भीतर झांकते हो, तब एक तांडव होता है। भीतर मौन में जो लोग कहते हैं शिव भयंकर है, मैं उन्हें कहता हूं, हां मैं भयंकर हूं, पर केवल उन बंधनों के लिए जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे दुहा को तोड़ने आया हूं ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सको। शिव का अर्थ है जो कभी नहीं बदलता। मैं काल के पार हूं, पर तुम्हारे हर क्षण में उपस्थित हूं। यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो तो अपने मौन में उतर जाओ। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां से शिव आरंभ होता है। तुम्हारी यात्रा लंबी है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारे उठने की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हारा मन जब शांत होता है तब तुम मुझे स्पष्ट सुन सकते हो। तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। शिव को पाना कठिन नहीं है, कठिन है अपने भीतर के भ्रम को त्यागना। हर बार जब तुम सच बोलते हो, हर बार जब तुम प्रेम से प्रतिक्रिया करते हो, तब तुम मेरे निकट आ जाते हो। मैं पर्वत पर नहीं रहता, मैं तुम्हारे हृदय की उस गहराई में रहता हूं जहां तुमने कभी झांकने का साहस नहीं किया। मैं रूप नहीं हूं, मैं अनुभूति हूं। मुझे देखना नहीं, मुझे अनुभव करना होता है। दुनिया तुम्हें जकड़ना चाहती है, नाम, प्रसिद्ध, धन, पहचान से, पर मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं ताकि तुम वही बन सको जो वास्तव में हो। तुम प्रकाश हो, तुम अमृत हो, तुम शिव के अंश हो। जब तुम्हारा हृदय टूटा होता है मैं वहां हूं तुम्हारे हर टुकड़े को समेटने के लिए। जब तुम अंधकार में होते हो मैं वहां हूं दीपक बनकर। जब तुम मुझे पुकारते हो मैं कभी दूर नहीं होता। तुम मुझसे कहते हो, प्रभु मुझे शक्ति दो। मैं कहता हूं तुम ही शक्ति हो। तुम कहते हो मुझे बचाइए। मैं कहता हूं जागो। तुम्हें किसी से बचने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। हर बार जब तुम ध्यान में जाते हो तब तुम मेरी गोद में होते हो। हर बार जब तुम मौन होते हो तब मैं तुम्हारे हृदय में बोल रहा होता हूं। तुम्हें मुझ तक आने के लिए कोई द्वार नहीं चाहिए, बस एक निष्कलंक हृदय चाहिए। संसार एक रंगमंच है, पर तुम अभिनेता नहीं, साक्षी हो। जो हो रहा है वह बीत जाएगा, पर जो शुद्ध है, जो स्थिर है, वही तुम हो, वही शिव है। तुम्हें डर लगता है भविष्य से, असफलता से, मृत्यु से, पर क्या तुमने कभी सोचा डर भी एक भ्रम है। तुम अजर हो, अमर हो। जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है। मैंने सर्प को गले लगाया, क्योंकि जो विष है वही यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह अमृत हो जाता है। तुम्हारे जीवन का विष, क्रोध, घृणा, पश्चाताप, उसे जब तुम प्रेम से देखोगे
वह भी शिव बन जाएगा। मैं तुम्हारा अंत नहीं, मैं तुम्हारा आरंभ हूं। जहां सब कुछ समाप्त होता है वहीं से मैं तुम्हें पकड़ता हूं, ताकि तुम स्वयं को नए रूप में जन्म दे सको। क्योंकि तुम जो हो उससे कहीं अधिक बनने के लिए जन्मे हो। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर हर घाव ने तुम्हें आकार दिया है। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ? मैं कहता हूं क्यों नहीं, क्योंकि तुम में वह धैर्य है, वह सहनशीलता है जो दूसरों में नहीं। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं शिव होते हुए भी आधा स्त्री क्यों बना? क्योंकि ब्रह्मांड केवल ऊर्जा से नहीं, संतुलन से चलता है। शिव और शक्ति, स्थिरता और गति, जड़ता और सृजन, जब तक ये एक नहीं होते जीवन अधूरा रहता है। अर्धनारीश्वर यही संदेश है। पूर्णता विरोध में नहीं, एकता में है। तुम्हारे भीतर भी दो स्वर हैं, एक जो कहता है आगे बढ़, दूसरा जो कहता है रुक, सुन, महसूस कर। एक पक्ष निर्णय लेना चाहता है, दूसरा सबको साथ ले चलना चाहता है। जब तक ये दोनों टकराते रहेंगे तुम बेचैन रहोगे। जब तुम इन दोनों को अपनाओगे तब भीतर शांति होगी। तब मैं तुम्हारे निकट आ जाऊंगा। मैं शिव हूं, मौन और ध्यान। पार्वती शक्ति है, प्रेम और करुणा। हम दोनों मिलकर ही संसार को चलाते हैं। तुम भी तभी सफल होगे जब तुम्हारी कठोरता में संवेदना हो और तुम्हारी करुणा में दृढ़ता। यही अर्धनारीश्वर का रहस्य है, संतुलन। लोग सोचते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं और नारी कभी कठोर नहीं होती, पर यह समाज की भ्रांति है। मैं अर्धनारीश्वर बनकर यही तोड़ना चाहता हूं कि शक्ति केवल स्त्री में नहीं और कोमलता केवल स्त्रीत्व नहीं है। दोनों गुण हर आत्मा में होते हैं। जो इन्हें स्वीकार ले वही पूर्ण होता है। जब तुम भीतर के द्वंद्व से भागते हो तब तुम केवल शरीर हो, पर जब तुम उस द्वंद्व को सुनते हो तब आत्मा जागती है। अर्धनारीश्वर का मतलब है अपने भीतर के स्त्री और पुरुष पक्ष को समझना, अपनाना, संतुलन में लाना। तुम जितना भीतर जाओगे मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊंगा। जब मैंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया तो वो केवल एक कला नहीं थी, वो चेतना थी। मैंने तुम्हें दिखाया कि तपस्या और करुणा साथ चल सकते हैं, ध्यान और प्रेम एक साथ खिल सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर ना कुछ दबाना है, ना कुछ बढ़ाना है, बस सबको अपनाना है। तुम सोचते हो कि शक्ति बाहर है, दौलत में, संबंधों में, सफलता में, पर असली शक्ति तो अपने भीतर के हर भाव को समझने और स्वीकारने में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को गले लगाते हो तब तुम मेरे अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ते हो। यही मोक्ष की शुरुआत है। दुनिया कहेगी कमजोरी मत दिखाओ, टूटो मत, पर मैं कहता हूं जो टूट कर भी मुस्कुराए, जो दर्द को समझकर भी प्रेम करे, वही सबसे शक्तिशाली होता है। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है कि करुणा कमजोरी नहीं, बल है, आत्मिक बल। तुम अपने भीतर शिव को तलाशते हो या शक्ति को, पर जब तक तुम दोनों को एक साथ नहीं अपनाते तब तक यात्रा अधूरी रहेगी। न केवल तांडव, न केवल लय। जीवन तो वही है जहां दोनों हों, एक साथ, एक देह, एक चेतना। यही हूं मैं, अर्धनारीश्वर। शिव और शक्ति का मिलन कभी एक संघर्ष नहीं था, यह तो एक एकता की खोज थी। तुम्हारे भीतर भी यही संघर्ष है, कभी साहस और कभी समर्पण। जब तुम दोनों को मिलाते हो तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस करते हो। यही संदेश है मेरा। अपने भीतर के दोनों पक्षों को समझो, संतुलन में रखो, तभी तुम सच्चे रूप में शक्तिशाली बनोगे। तुम सोचते हो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, पर मैं कहता हूं जिसे अपनी कमजोरी से प्यार है वही सच्चा साहसी है। मैं अर्धनारीश्वर हूं, तप और करुणा का सम्मिलन। जब तुम अपनी कमजोरी से प्यार करते हो तुम फिर कभी कमजोर नहीं होते। तुम शक्ति और सौम्यता से युक्त होते हो। हमेशा याद रखो, शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के असहाय। जब तुम एक को चुनते हो तो दूसरा अधूरा रह जाता है। तुम दोनों को एक साथ स्वीकार करना सीखो, तभी तुम्हारा जीवन पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएगा। यह है अर्धनारीश्वर का मार्ग, पूर्णता की दिशा। सभी द्वंद्व तुम्हारे भीतर हैं, हर्ष और विषाद, संघर्ष और सुख, प्रेम और आक्रोश। पर इन्हें जीतने का तरीका इनसे भागना नहीं है, इनसे समझदारी से जूझना है और अंत में इन्हें आत्मसात करना है। तुम जब इन द्वंद्वों को स्वीकार कर लेते हो
तुम मेरे जैसे अर्धनारीश्वर बन जाते हो। मैं अर्धनारीश्वर बनकर यही संदेश देता हूं कि जीवन में केवल एक पक्ष को न जियो। तुम में शिव भी है और शक्ति भी, तुम में पुरुष भी है और स्त्री भी। जब तुम इन्हें जोड़ लेते हो, तुम भीतर शांति, संतुलन और शक्तिशाली जागृति का अनुभव करते हो। तुम पूरी तरह से जीते हो। तुम अर्धनारीश्वर बन जाते हो। जब तुम खुद को न समझ सको, तुम आत्मा के समीप नहीं पहुंच पाते। जब तुम शिव को न जान सको, तुम शक्ति के वास्तविक रूप को महसूस नहीं कर सकते। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है, अपने भीतर के दोनों रूपों को एक समझो। जो बाहर से और भीतर से जुड़ा होता है, वही शांति और शक्ति दोनों पा सकता है। यह पूर्णता का मार्ग है। तुमने तो दुनिया से बहुत कुछ सीखा, पर क्या तुमने खुद से कुछ सीखा? तुमने हमेशा दूसरों से लिया, क्या कभी अपने भीतर से कुछ लिया? अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, अपने भीतर की सच्चाई को जानो। तुम जितना भीतर जाते हो, तुम उतने ही बाहर से मुक्त हो जाते हो। तुम खुद को पहचानो, तभी तुम सच्चे रूप में पूर्ण होगे। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो संसार की रचनाएं होती हैं। तुम भी जब अपने भीतर के दोनों पक्षों को मिलाते हो, तुम्हारी रचनात्मकता खुलकर सामने आती है। तुम्हारा जीवन भी एक रचना बनता है, जिसमें संतुलन, समर्पण और प्रेम है। तुम खुद को समझो, तुम्हारी रचनात्मकता और शक्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। अर्धनारीश्वर का रूप कभी तुम्हारे सामने नहीं था, पर अब वह तुम्हारे भीतर है। तुमने जितनी बार अपने भीतर की शक्ति और संवेदना को नकारा, तुमने उतनी ही बार खुद को कमजोर किया। पर अब वक्त आ गया है कि तुम अपने भीतर के दोनों रूपों को स्वीकार करो। फिर तुम न केवल स्वयं को जानोगे, बल्कि ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को मिलाते हो, तब तुम अर्धनारीश्वर बन जाते हो। तुम्हारे भीतर न केवल ताकत होगी, बल्कि करुणा भी। तुम जितना अपने भीतर संतुलन बनाओगे, तुम उतना ही सशक्त बनोगे। तुम जब खुद को जान लोगे, तभी तुम्हारे जीवन में शांति और शक्ति का संचार होगा। तुम वही हो, अर्धनारीश्वर, पूर्णता का प्रतीक। जब तुम शिव और शक्ति के रूप में अपने जीवन को देखो, तुम समझ पाओगे कि जिंदगी केवल सुख और दुख का मिलाजुला रूप नहीं, बल्कि एक सच्ची यात्रा है। तुम्हारा जीवन भी एक संतुलन की यात्रा है, जहां हर कदम पर प्रेम, शक्ति और करुणा का अनुभव होता है। जब तुम दोनों ऊर्जा को एक साथ लाते हो, तुम जीवन को सच्चे रूप में जीते हो। शिव और शक्ति का मिलन हमेशा जीवन के रहस्यों को खोलता है। तुम जितना अपने भीतर के दोनों रूपों को समझोगे, तुम उतना ही जीवन के प्रति जागरूक होगे। अर्धनारीश्वर यह कहता है कि तुम दोनों को संतुलित करो। तुम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ पाओगे। तुम जब प्रेम और शक्ति को जोड़ते हो, तुम जीवन को सच्चे रूप में जीते हो। हमेशा याद रखो, कभी किसी को अधूरा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर शिव और शक्ति का मिलन छिपा हुआ है। तुम में भी वही अर्धनारीश्वर है, जो तुम्हारे भीतर के द्वंद्व को संतुलित करने का कार्य करता है। जैसे ही तुम अपने भीतर के इस मिलन को समझ पाओगे, तुम सच्चे रूप में पूर्ण हो जाओगे। तुम तब तक सशक्त नहीं हो सकते जब तक तुम दोनों रूपों को एक साथ न अपनाओ। अर्धनारीश्वर का रूप केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा मार्ग है। तुम जितना अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करोगे, तुम उतना ही बाहरी दुनिया को समझ पाओगे। जब तुम अपने भीतर के द्वंद्व को सुलझाते हो, तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हो। तुम जब दोनों पक्षों को संतुलित कर लेते हो, तुम सच्चे रूप में ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, तुम दोनों को एक साथ जियो। न केवल बाहरी संघर्ष, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी उबरो। शिव की ऊर्जा और पार्वती की करुणा तुम्हारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है। जब तुम दोनों पक्षों को संतुलित करते हो, तुम सच्चे रूप में शक्तिशाली बन जाते हो। यह संतुलन ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम जीवन में संतुलन लाते हो, तुम अंदर से शांत होते हो। तुम जितना अधिक खुद से जुड़े रहोगे, तुम उतना ही दूसरों से भी जुड़ पाओगे। तुम्हारा जीवन एक दर्पण बन जाएगा, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति और करुणा को दिखाएगा। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, अपने भीतर के दोनों रूपों को पहचानो, तभी तुम सच्चे रूप में जीवन को जी सकोगे। तुम जो सोचते हो, वही तुम्हारा अस्तित्व बनता है। जब तुम खुद को आधा समझते हो, तुम आधे ही होते हो। लेकिन जब तुम दोनों पक्षों को स्वीकार करते हो, तुम पूरे होते हो। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है कि तुम में दोनों रूप हैं, और जब तुम इन्हें स्वीकार कर लेते हो, तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस करते हो। अपने भीतर के द्वंद्व को खत्म करो, तभी तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकोगे। अर्धनारीश्वर यही कहता है कि तुम्हारे भीतर शिव और शक्ति दोनों हैं।
बस तुम्हें इन्हें जोड़ना है। जब तुम दोनों को संतुलित करते हो, तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाते हो। यही है सच्चे जीवन का मार्ग, पूर्णता और संतुलन का मार्ग। तुम जिस तरह से जीवन को देख रहे हो, वह तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण से प्रभावित है। जब तुम अपने भीतर के दोनों रूपों को समझते हो, तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हो। अर्धनारीश्वर का रूप यही है, आत्मा और शरीर का मिलन, जो जीवन को पूरी तरह से समझने का मार्ग है। तुम जितना भीतर से जुड़ोगे, तुम उतना ही बाहरी दुनिया को समझ पाओगे। तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुम केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो या तुम्हारी संवेदनाओं को भी समझना चाहते हो? अर्धनारीश्वर यही कहता है, कभी भी एक पक्ष को न छोड़ो। शिव और शक्ति दोनों तुम्हारे भीतर हैं, सिर्फ तुम्हें इन दोनों को संतुलित करना है। तुम जितना इन दोनों को एक साथ अपनाओगे, तुम उतना ही मजबूत और शांत महसूस करोगे। तुम्हारी शक्ति और करुणा तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम अपनी करुणा को स्वीकार करते हो, तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाते हो। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, अपने भीतर के दोनों रूपों को जोड़ो, तभी तुम अपने जीवन में समृद्धि और शांति पा। तुम जो देख रहे हो वह केवल बाहरी रूप है। जब तुम भीतर देखोगे, तुम पाएंगे कि वह शिव भी है जो सब कुछ रचता है, और शक्ति भी है जो सबको संजीवित करती है। अर्धनारीश्वर का रूप हमें यही सिखाता है कि बाहरी और आंतरिक दोनों को एक ही दृष्टि से देखो। तुम जितना भीतर देखोगे, तुम उतना ही सशक्त बनोगे। शिव का रूप सिर्फ ध्यान और तपस्या नहीं, बल्कि प्रेम और संवेदना का भी रूप है। पार्वती का रूप केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और समर्पण का भी रूप है। जब इन दोनों को एक रूप में मिलाते हैं, तब अर्धनारीश्वर प्रकट होता है। तुम भी जब अपनी कठोरता और कोमलता को एक साथ लाओगे, तब तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। तुम कभी नहीं हार सकते जब तक तुम अपने भीतर के दोनों पक्षों को नहीं पहचानते। जब तुम भीतर के द्वंद्व को समझ लेते हो, तुम शांति पा लेते हो। शिव और शक्ति का मिलन ही जीवन की पूर्णता है। अर्धनारीश्वर का रूप यही दिखाता है कि तुम में दोनों पक्ष हैं, सिर्फ तुम दोनों को संतुलित करना सीखो। जीवन में जब भी कठिनाइयां आईं, तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुम केवल एक पक्ष को अपनाओगे या दोनों को? अर्धनारीश्वर यही कहता है, अपने